बात भारत और चीन की भी बताते हैं, क्योंकि भारत और चीन के हवाले से एक और तारीख होने जा रही है और ये तारीख जो होगी, कहा जा रहा है कि इसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, हकीकी कंट्रोल लाइन पर तातुल को ख़त्म करने की कोशिशों के तहत एक और बातचीत का दौर आप जल्द देखेंगे और 17 तारीख का कहा जा रहा है कि जो दिफाई ज़राए से जानकारी मिल रही है कि 17 तारीख को एक बार फिर फौजी सतह की बातचीत होगी। इससे पहले 11 मार्च को जो आखिरी इजलास हुआ था दोनों के दरमियान चोशुल के मकाम पर, चोशुल और मोल्डो के बीच वाला हिस्सा था LAC पर, फौजी सतह की बातचीत हुई थी और इस बार जो बातचीत होने जा रही है ये 16वें दौर की होगी। इसमें बहुत सारी बातें निकलनी हैं। हाल ही के दिनों में जहां पर वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का बयान आया, चीन का बयान आया और उसके बाद क्वाड में जो चीज़ें तय पाई, जिन मामलात पर बहुत क्लोजली मॉनिटर करने के बाद बात की गई और वज़ारत दिफा ने जो चीज़ें कही, उन सब के बीच में अप्रैल और मई के महीने में 2020 से आपको याद है, बल्कि 15 और 16 तारीख थी जब गलवान का वाकया पेश आया और उसके बाद 15 दौर की बातचीत हुई, लेकिन रास्ता पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया। हालांकि गुज़श्ता बरस हमने देखा कि ज़रूर जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ी सी पेशरफ्त और बर्फ उस वक्त पिघली जब दोनों अफवाज ने थोड़ा LAC के 0 पॉइंट से पीछे हटने का फैसला किया। इसके अलावा कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई और पेंगोंग सो झील हो या पेट्रोलिंग पॉइंट्स हो, उनके आसपास अब भी तातुल और तय शेड्यूल के मुताबिक या दोनों के दरमियान जो इत्तेफाक हुआ है भारत और चीन में, उस पर सही तरीके से अमल दरामद ना होने के बीच एक दूसरे पर इल्जामात काफी ज्यादा बीजिंग और नई दिल्ली ने लगाए हैं। लेकिन अब जाकर उम्मीद ये की जा रही है कि हाल के दिनों में जो मुलाकात हुई थी, जिसमें सिफारती सतह पर एक तरफ लेकिन फौजी सतह पर जो बातचीत दूसरी जानिब होगी, उसमें इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा सकता है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं LAC पर, जो 0 लाइन है जहां पर पेट्रोलिंग कैसे करनी है, वक्त क्या है, टाइमिंग के हिसाब से क्या है। चीन पर इल्जाम भारत की तरफ से 2 बार लगाया गया कि वहां काफी खिलाफ वर्जी हुई है प्रोटोकॉल की, तो वो एक चीज नोटिस में लाई जाएगी। दूसरे वो पॉइंट्स जिन पर मुआहिदों के बावजूद, बातचीत के बावजूद अभी तक चीनी अफवाज पीछे नहीं हटी है और जहां पर भारत की तरफ से जिन मुआहिदों पर दस्तखत किया गया था उसके मुताबिक काम न होने की सूरत में इन तमाम पॉइंट्स को एक बार फिर इस मीटिंग में ज़ेर गौर लाया जाएगा। खबर यह है कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जो कमांडेंट हैं उनकी तरफ से भारत के वफद की नुमाइंदगी की जाएगी। 6 से 7 आर्मी ऑफिशियल जो इस बार एक बार फिर चोशुल मोल्डो के मकाम पर ही मीटिंग भी हो सकती है और सबको इंतजार अब है 17 तारीख का, जब यह अहम इजलास मुनक्किद हो सकता है। ज्यादातर इम्कानात 17 को ही है। दोबारा चोशुल और मोल्डो चूंकि मीटिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 17 तारीख जो है वो फाइनल कर दी गई है। मशरकी लद्दाख का जो तनाज़ा इसे हल करने के हवाले से और लगातार हुकूमती सतह से भी ये कोशिशें हो रही थी कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल हो, लेकिन कल जिस तरीके की रेड लाइन डॉक्टर जयशंकर ने खींची है उससे ये साफ है कि भारत अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं लाएगा और जिस तरीके से चीन मुहिम जोई कर रही है, इसे रोकने के लिए भी भारत की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कई अहम हथियारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगा दिया गया है ताकि चीन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि भारत किसी भी तरीके से मगलूब होने वाला नहीं है। अब आते हैं जी